है कि हम डाल डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात। और सरकार वर्तमान में एक मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज 3 दिन से जो अवसर दिख रहा है कि राजस्थान की जनता ने इनको चुन के भेजा था कि हमारी समस्या को विधानसभा के पटल पे रखेंगे, हमारे क्षेत्र की जो मांग है उसको विधानसभा में रखेंगे, इस जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इस बात के लिए राजस्थान की जनता ने इस सदन में भेजा। लेकिन ये जो 2-3 दिन से ड्रामा जो चल रहा है, उस ड्रामा से कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है। और अभी आज देश के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी आई। कोरोना जैसी महामारी में इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस राज्य के जो लोग थे, इन लोगों की जो सेवा की, मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो बीजेपी का शासनकाल है, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के 84 विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और मेरा जो इलाका है वो गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और दूसरी लहर के अंदर इस देश की जो गरीब जनता है, उस देश का जो मजदूर वर्ग है, उनके साथ जो केंद्र सरकार ने जो स्थिति की, अगर देख सकते उस रात को कि हमारे प्रधानमंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि राज्य में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होता है तो संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एसपी पे कार्रवाई होगी। ऐसा आधी रात को उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। और उस समय देश के लोगों की जो स्थिति बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है गुजरात बॉर्डर पे। उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था, और इधर के कलेक्टरों की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने आदेश पारित किया था कि उन लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। कोरोना काल के अंदर ये जो बात है, हम आजाद भारत के अंदर रह रहे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। इस देश का जो राज है लोगों के हाथ में है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है। और हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे देश की जो गरीबों की स्थिति है, हमारे देश के मजदूर वर्गों की जो स्थिति है, वो किस स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल आया। कोरोना काल के समय एक सबसे भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती थी हर मरीज को, और राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, और सारे विधायकों ने ऑक्सीजन के लिए अपने विधायक कोटे से बजट दिया। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार ने एक चिरंजीवी योजना लागू की, और चिरंजीवी योजना से कई जो भयंकर बीमारी, उस भयंकर बीमारियों को जोड़ा गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले में अभी वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है, हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता और हमारे डूंगरपुर की जनता ये कंफ्यूज है अभी कि हमारा सीएमएचओ कौन है, क्योंकि दो सीएमएचओ है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर बीजेपी के ऐसे लोग बैठे हुए अधिकारी चिकित्सा व्यवस्था में कि वो सारी चिकित्सा व्यवस्था उसको बिगाड़ रहे हैं, और अभी कंफ्यूज है कि सीएमएचओ कौन है। दो सीएमएचओ बैठे हुए हैं। तो मैं इस वक्तव्य में कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस पे फैसला ले और सही व्यक्ति को नियुक्ति दे। माननीय सभापति महोदय, एक देश में एक माहौल था कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं जाता था, क्योंकि इसको ये डर होता था कि मदद के लिए जाएंगे तो पुलिस इससे बयान मांगेगी, पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन इस सरकार ने एक योजना लागू की, अगर किसी की दुर्घटना होती है तो कोई भी आम व्यक्ति इसको मदद करेगा तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे और प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना लागू की। लेकिन मैं सारे नेताओं को कहना चाहूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आम जनता तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचाया गया है। तो हमें राज्य सरकार की जो योजना है उसको धरातल पे लागू कराने में सभी को मदद करने की विशेष जरूरत है।
माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो सफाई कर्मियों की जो स्थिति बनी हुई है, इस देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए, एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सारे डिपार्टमेंटों में कार्मिक लगाने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे देश को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को खत्म कर रही है। हमारे जिले में आकांक्षा कंट्रैक्शन एजेंसी बनी है और उसके तरह सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं और वो सफाई कर्मचारी को 3,000 रुपया मासिक वेतन दिया जा रहा है।